हेलो। सत साहिब भगत जी। सत साहिब जी। सत साहिब सर, मैं राजस्थान जोधपुर से बोल रहा हूँ। जी राजेंद्र दास नाम है सर। आपको पहले ही फोन लगाया था एक बार, और हमारे एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हुई है सर। बताइए। भगत जी, रास्तों कोई नजर नहीं आ रही है। बताइए। पूरे परिवार ने मतलब बुखार आयोडो है, और डॉक्टर कन गया, डॉक्टर कोरोना बतावे। हाल तक कोरोना की कोई जांच तो नहीं हुई, लेकिन कल कोई डॉक्टर बताया कोई पूरे परिवार नहीं हो बुखार आ गयो जटो कोरोना है। आज से पहले आश्रम में फोन लगायो अटे जटो नाम दीक्षा ली जटो, बट फोन लगायो तो वन कहो वही नाम को शुद्धिकरण कराओ, अगर कोई मर्यादा खंडन है तो नाम को शुद्धिकरण करा दियो। अभी बाद में कहो को बरवाला फोन लगाओ अटे आश्रम में जब बटो कहीं बट फोन लगाओ शुद्धिकरण करने के बाद भी कोई फर्क पड़ियो नहीं। नहीं तो इन बाद में शुद्धिकरण से कोरोना ठीक हो जाएगा क्या? अरे सर हम आधा अनजान बरोबर आ बात है बाकी जिन भाई वास्ते आपकी आंखों आज के सामने है, उन्होंने कहा कि नाम शुद्ध करवा लो ठीक हो जाएगा, आपने शुद्ध करवा लिया, नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं हुआ सर, कोई आ- फर्क नहीं पड़ा। फिर बाद में एक मिनट आप मेरी सुन लो पहले। वही वो जो फोन लगे बरवाड़ा आश्रम में, हम्म, तो बटो फोन आयो कि वो अर्जी लगाई, अर्जी दूसरे दिन यही बताया कोई आप या तो ज्योति कराओ या पाठ कराओ जो अच्छा। पेशेंट है उनके नाम से। जो दूसरे नंबर सर हूँ मोटो अमलदार हो जो अमल ही महाराज छूटो हो कौन, मैंने एक बार आपसे ही बात की थी। हम्म, रिंग कोई शंका समाधान सर हमारा क्लियर रस्तो क्लियर कट हो नहीं है वास्ते आपने तकलीफ दी, और आपसे आपका नंबर लिया यूट्यूब में तो। और हम्म। भगत जी रस्तो बताओ अब आप जो को कहीं करनो कहीं नहीं करा आंधा अनजान बराबर आन मरा बात है। रामपाल जी महाराज को विश्वास है परमात्मा बिल्कुल बचावेला, अब लेकिन भगत विधि जी, नहीं है हमारे पास। आपको अगर रामपाल जी महाराज पे विश्वास है तो नामदान केंद्रों पे धक्का खाने की क्या जरूरत है? अब ध्यान नहीं है सर, आई तो बात है। हम देखो टीली की दौड़ खेल देता ही। अब आ तो अनजान आदमी कटे भी जा सके साहब, बात है यार। अब रामपाल जी महाराज पे विश्वास है तो रामपाल जी महाराज तो ये कहते हैं कि घटी ही में गंगा, घटी ही में यमुना, घटी ही में है जगदीश, सतगुरु तारेंगे। तो परमात्मा तो जगदीश। आपके घर में है, आपके घट में है, आप कहाँ धक्के खाने जा रहे हो फर्जी नामदान केंद्रों पे? अच्छा। और आपने देख लिया। हुक्म। और आप कह रहे हैं ज्योति कराओ पाठ कराओ, उनको पैसे दो आई पंद्रह तो पंद्रह बात है हजार वास रुपए। तो मैं पाठ का ज्योति का ईमानदारी की बात है। लुगाई के जेवरात ही देखी वेशभूषान में क्या भाई हम आप बात करने को मेन मकसद तो ही होगा। आप अगर कह दो तो पाठ ज्योति का पैसा किन देवना किन नहीं देवना है, ये वास्ते आपने फोन करियो। जब तक क्यों गुरुजी मैं जेल आपकी में शंका है। समाधान मैं रोज सुनूं, आपकी शंका समाधान रोज सुनूं, इन वास्ते मन विश्वास लागो भाई अटो मारो रस्तो क्लियर हो जाएगा। देखो भगत जी, जब तक गुरुजी जेल में है तब तक किसी भी ठग को एक रुपया भी ज्योति पाठ दान का नहीं देना, चाहे गुरुजी का भाई आपके घर पे आके भीख क्यों ना मांगे। अच्छा, और यही तो बात है। एकदम यही आया हमारे पास तो कोई आप पाठ कराओ या ज्योति कराओ, एकदम कैसे कह दिया गुरुजी ने, हम तो मर रहे हैं। बात आए। अब ऐसा भगत जी, समाधान इसका एक ही है। अच्छा। समाधान ये कि पहले तो अपने मन को थोड़ा सा स्थिर करो, शांत करो। आप परमात्मा की अच्छा, शरण में हो, किसी देवी देवता की शरण में नहीं हो। बिल्कुल सही ये बात है। विश्वास हमें तब तक नहीं हो पाता, इसके दो कारण हैं। या तो हम ढंग से ज्ञान नहीं सुन पाते, या फिर भक्ति करते करते भी हम मर्यादाओं में नहीं रह पाते, जिस कारण से मन हमेशा विचलित रहता है। हाँ सही बात है। तो दोनों स्थिति में परमपिता हम्म। परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से अपने घर पे दंडवत प्रणाम करो, और अच्छा। मालिक से विनती करो कि परमात्मा आज से पहले जो हुआ सो हुआ। आगे से हाँ। परमात्मा ना किसी फर्जी नामदान केंद्र पे जाएंगे, ना किसी कुपात्र को एक रुपया दान का देंगे, जब तक आप इस हार जेल से बाहर नहीं आ जाओगे। और जय हो। अपने घर से ही परमात्मा को ज्योति या पाठ का संकल्प कर लो। अच्छा। आश्रम में परमात्मा 7,000 रुपये पाठ के लेते थे, 7,000। जो इन्होंने जो अच्छा, 15 कर रखे हैं 15 ही गुरुजी। मांगा मेरे से। हाँ, गुरुजी केवल 7,000 रुपये पाठ के थे, और क्या बोलते हैं 500 रुपये परमात्मा ने ज्योति के कर रखे थे, इन्होंने कर दिए हाँ, 2,100 रुपये। 21 रुपये। तो हमने इनके धार्मिक धंधे में तो फंसना नहीं। सही बात है। ठीक है, घर से ही परमात्मा को शाम को संध्या आरती करो, उससे पहले पूरा परिवार मालिक को दंडवत करके अपने सारी गलतियों की क्षमा याचना मांगो। आगे से ठीक है। ध्यान ध्यान रखो कि परमात्मा आगे से ध्यान रखेंगे, और आप भी परमात्मा मतलब दया करना हमसे ऐसी कोई गलती ना हो। बिल्कुल सही बात है और परमात्मा। ज्योति या पाठ का परमात्मा से संकल्प कर लेना कि परमात्मा आपका ये पूरा हम्म, परिवार, आपके बाल बच्चे, एक पाठ प्रकाश का हम्म, संकल्प आपके चरणों में हम कर रहे हैं। परमात्मा इसको अच्छा, स्वीकार करो, और मालिक अपने बाल बच्चों पे जो हमें दया बना के रखो। ठीक है। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं। परमात्मा 7,000 बिल्कुल। रुपए का भूखा नहीं है, वो आपके भाव का भूखा है। और अरे जब नहीं नहीं गुरुजी नहीं आ नहीं जाए, नहीं नहीं नहीं।
जब मुझे गुरुजी आ ध्यान है जाए, सर। आए चाहे 2 साल में, 4 साल में, चाहे कल, आने के अच्छा। बाद ही गुरुजी के सामने जाके प्रार्थना करना कि परमात्मा, आपके दास ने एक पाठ प्रकाश का संकल्प किया था, परमात्मा उसकी क्या सेवा देनी है, बस। ठीक है। और कुछ नहीं, किसी के पास मत जाओ, कहीं मत भगो। ठीक। नॉर्मली जो बुखार की जो थोड़ी बहुत अगर कुछ गोली दवाई है वो आप जी ले सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं नहीं, और वो अगर तो कोई कोरोना बात हो भी नहीं। गया, पॉजिटिव भी आ गया, और अगर परमात्मा से प्रार्थना करोगे, भगत जी अच्छा। बाड़ी वाका नहीं होगा, विश्वास रखो, भगवान धरती पे है। बिल्कुल अगर बिल्कुल, अरे विश्वास तो है सर, अगर वही तो उसके बात है बच्चे भगत जी। मरने लगे, जो भक्ति करते करते अगर उसके बच्चे मरने लगे, तो दुनिया का क्या होगा। हाँ सही सही सही। ये भक्ति विश्वास की है भगत जी, बिना ज्ञान के हम लोग ऐसे ही चक्कर खा रहे हैं जैसे 3 युगों से खा रहे थे। और ये भक्ति के सही। ठेकेदार, ये काले एजेंट हमें फिर मिल गए यहाँ पे। हाँ। फिर ये ज्योति पाठ के नाम पे, नामखंड के नाम पे, काय का नाम शुद्ध भगत जी। सबसे दुनिया के सबसे ज्यादा खंडित व्यक्ति इन नामदान केंद्रों पे बैठे हैं, जो दुनिया को लूट लूट के हम्म। खा रहे हैं, भक्तों को, भगवान के बच्चों को लूट के खा रहे हैं। उनसे बड़ा हम्म। खंडित व्यक्ति और क्या होगा। तो आपका कहाँ नाम शुद्ध करवा सकते हैं भाई। सही बात। परमात्मा पे विश्वास रखो भगत जी, कुछ नहीं आपसे होगा। भगत जी बात करी, मन को शांति मिल गई। मैं सही में आप हमारी जो शांति नहीं मिली, ये जो ज्ञान ही सुना सब कुछ है, क्योंकि आंधो अनजान बरोबर है, अटी अटी सुनने हूँ हाँ भी विचलित थल्ला होया। जी इसी वास्ते आपसे बात करी तो जी में मन में शांति होगी। हकीकत में रामपाल जी महाराज से बात हुई, इतनी बात हुई, आपसे बात होगी, मैं इतना मेरा आत्मा मन खुश हुआ है कि जो आपने मेरे को सही रास्ता वो बताया और सही बात कि भाई परमात्मा घर ही है, घट में ही है, जगह दंडोत करो, प्रणाम करो, और जो भी हो परमात्मा बारह आई, परमात्मा बारह आने के बाद में परमात्मा का जो आदेश होगा उसमें हम डट के रहेंगे। आप एक बात देखो, बरवाला कांड करके गुरु जी को अंदर करवाने वाले, संगत को लूटने ठगने वाले आज तक जिंदा घूम रहे, तुम्हारे क्या हो जाएगा भाई, तुम क्यों घबरा रहे हो। सही बात। है? सही 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 तो सही। घबराना नहीं, भगवान की शरण में हो, अपनी भक्ति करो, अपनी गलतियों की समायाचना करो, बस। परमात्मा ये चाहता है, बस। वो तो कुछ भी कर सकता है, आपके बिना बताए भी जानता है, लेकिन वो बिल्कुल चाहता सही है है कि सर। इसको भी तो अपनी गलती का एहसास हो। बिल्कुल बिल्कुल सही है, गलती हम कर रहे हैं सर। हैं? अब आज आपके हम। ये बुखार ना होता, इस तरीके से दिक्कत ना होती, तो क्यों आप उस परमात्मा के लिए इतना सब कुछ जानकारी लेते। सही बात है, नहीं लेते। है ना। तो अब आपको सही। मालूम हो, अब आपको मालूम हो जाना चाहिए कि दुनिया में सत्य केवल परमात्मा है, उसका ज्ञान है, उसकी भक्ति है। बिल्कुल बाकी सही सब सही लोग सही। यहाँ पे एक दूसरे को काटने और खाने में लगे हुए हैं, चाहे अपना हो चाहे पराया हो। सही बात। विश्वास करना है भगवान पे करो, भगवान की भक्ति पे करो। मारेगा हाँ। तो वो मारेगा, अगर उसने मारना होगा तो अरे दुनिया में आपको कोई मतलब आपको कोई सांस नहीं दे सकता। थोड़ा सा भगत जी हुयो दिमाग में आयो भाई, कहीं तो आप रास्ता जो को पकड़ो है, जो को है तो परमात्मा को ही है, पण कोई आप ऊक चूक तो कोई ओड़ा नहीं कोई इन वास्ते आपने फोन करियो भाई, कोई ऊक चूक सबसे भूल बड़ी चूक ये है। हो गई ना। ऊक चूक सबसे बड़ी हाँ। ये हो गई, जब भी कोई थोड़ी बहुत दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है, तो हाँ। परमात्मा तो उन परेशानियों में ये देखता है कि भैया ये ज्ञान को आधार बनाएगा या कहीं और भगेगा या क्या रास्ता अपनाता है, देखे, क्योंकि शरीर छोड़ने के बाद दिक्कत आएगी ना ऊपर। तो हाँ। ऊपर हम क्या करेंगे, कौन सा रास्ता अपनाएंगे, या भगवान पे विश्वास रखेंगे कि भाई गुरुजी मेरे आसपास में ही है, मेरे को हम्म। कुछ नहीं होना। गुरुजी मतलब सत्संगों में बताया करते थे। तो यम के सही दूत सही आएंगे, सही। जब आदमी क्या करेगा वहां, गुरुजी तो हाथ पकड़ के जाएंगे नहीं आपके साथ, गुरुजी तो सही शब्द बात। रूप में आपके आसपास रहेंगे। तो उस समय हम क्या हाँ। करेंगे, उसकी रिहर्सल परमात्मा ऐसी परिस्थितियों में अपने भगत की करता है। तो ये आप सही लोगों सही। की परीक्षा है, ये हमारी परीक्षा है। और ऐसे समय में हम फोन लगा देते हैं, भाई मेरा नाम शुद्ध करवा दे, भाई क्या हो गया, वो हो गया, ये हो गया। अरे ये भी तो अरे सोचो कि सर ठीक। भगवान तेरे को चेक कर रहा है। 1 साल तक टीचर बच्चे को पढ़ाता है तो उसकी परीक्षा तो लेता है ना। सही बात। तो 27 साल से गुरुजी बिल्कुल। पढ़ा रहे हैं, तो क्या ऐसे छोड़ देंगे। नहीं 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 और हम नहीं, उस इनको समय घबरा छोड़ने का जाते फर्ज हैं। नहीं भाई। तो घबराना नहीं है भगत जी, उस समय ज्ञान को आधार बनाना है। ऐसे कोई परिस्थिति आवे, सबसे पहले जाने अनजाने की जो भी गलतियां हैं, क्योंकि हम जीव हैं, हमसे गलतियां हो जाती हैं, तो परमात्मा से दंडवत करके समय याचना मांगो। उसके बाद मालिक पे विश्वास रखो कि परमात्मा, मारने वाला तू, बचाने वाला तू, तेरे अलावा जाए कहाँ, किससे भीख मांगे। यहाँ 2 कौड़ी के जीव बैठे नामदान केंद्रों पे मेरे जैसे, वो खुद अपना सही बचाव नहीं कर सकते, मेरा क्या नाम शुद्ध करवाएंगे, मेरा क्या बचाव करेंगे। तो भीख सही मांगनी है सही तो सही। हम अपने घर पे मांगेंगे, अपने परमात्मा से मांगेंगे। बिल्कुल सही बात। और सर ये नामदान जो को अटो मिलोड़ा है जगह था तो सही है, परमात्मा सीढ़ी थ्रू नाम नाम तो दियो जो को। परमात्मा का है, लेकिन अब देखो इन लोगों ने ठगी के लिए खोल रखे नामदान के अंदर। तो आगे से जब हमें सच्चाई का पता चल गया तो हमारा इनसे कोई संपर्क नहीं होना चाहिए अब।
नहीं नहीं नहीं, हमें आयो था कि पागल थोड़ी है संपर्क रहा का, आप बात समझ में ना आई पूरी बात रिजल्ट समझ में आ गई सर। नाम को नहीं छोड़ना, इन लोगों को छोड़ना है क्योंकि इनको आदेश नहीं एक है। बार मेरे बच्चे को बहुत तबीयत गड़बड़ हुई सर, पूरो भिखारी हो गयो, जगह जगह हॉस्पिटल में लेन फिर गयो, बच्चे ने ठीक नहीं हुआ, परमात्मा ने धके अरदास करी, बच्चे ने तुरंत ठीक कर दियो। इन वास्ते जनत ने तो बाहर याद का खेल है पाची बाबूजी। परमात्मा को माफी मांगी, फिर भी मैं हैंग कर चुका हूँ, हमारे पास यूं कहीं स्थिति होगी, इन वास्ते मैं कोई रास्तों भटक तो नहीं कियो, इन वास्ते आपने फोन लगायो। चलो कोई नहीं, ध्यान रखो भगत जी, आगे से कहीं जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है बिल्कुल ना। बिल्कुल बिल्कुल सर, और कोई शंका समाधान हो तो आप ही बात करना सर, ठीक है ठीक है भगत जी। सर। साथ साथ